सकल गुण निधानम व नारायणम दीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि। सतगुरु चरण कमले भ्यो नमः। आदि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। अनादि गुरुदेव चरण कमले भ्यो नमः। ज्योति स्वरूप आदि शक्ति स्वरूप परम सिद्धाता चरण कमले भ्यो नमः। परम पावन बाबा बगीची वाले नमः। बाबा बगीची के गुरुदेव नमः। श्री झूले वाले बाबाए नमः। सिद्ध बाबाए नमः। ओम सतगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो। जय गुरुदेव। एक प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है कि आपने एक सत्संग में कहा था कि गुरु में भगवान देखो, मगर हम बहुत साधारण लोग हैं, ग्रस्त में रहते हैं, फंसे हुए हैं और गुरु को इंसान जैसा ही हम देख पाते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे भाव और बदल जाएं, हम गुरु में भगवान को देखें? पहले एक ध्यान रखना इस बात का कि जो तत्वदर्शी गुरु होता है वो परमात्मा के बराबर ही होता है। तत्वदर्शी गुरु में तीन चीजें बहुत अंदर भरी हुई होती हैं। पहले तो एक बात को समझे कि हम परमात्मा को क्या समझा है, हमने अपने दिल में क्या समझ रखा है परमात्मा को। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, एक तेज पुंज है, एक समझो सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य को इकट्ठा कर लो उसके समान जो है एक ज्योति है। वो जब चाहे नारायण के रूप में प्रकट हो जाए, जब चाहे शिव के रूप में प्रकट हो जाए, वो जिस भी रूप में चाहे वो आना चाहे वो आ सकती है। अब क्या है, जो संतों ने रियलाइज किया इतने युगों तक, और जो वेदों ने जिसको लिखा, उन्होंने यही लिखा कि ओरिजिनल भगवान जो है वो नारायण है। इस बात को ब्रह्मा ने भी माना, शिव ने भी माना और बाकी देवताओं ने भी माना। और ये सारे देवी देवता उस नारायण के अंदर हैं। और नारायण जो है वो ज्योतिपुंज भी है और वो फिगर वाला नारायण भी है। वो जब चाहे फिगर वाला नारायण बने, जब चाहे ज्योति रूप बना करके ऊपर बैठा रहे। ये नारायण की क्वालिटी है। और यही काम कृष्ण ने किया अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा करके। कृष्ण ने एक ही बात अर्जुन को बोली, अर्जुन तू मेरे विराट रूप को नहीं जानता है, पर मैं तेरे को दिखाना चाहता हूं, तू देख ले। तो वही कृष्ण जो 2 हाथ वाला था वो 16 हाथ वाला बन गया। कितना? नहीं, 8 हाथ वाला। और उसी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश लोथपोथ कर रहे थे। कितने राक्षस आ रहे थे, कितने राक्षस उसके अंदर जा रहे थे, कितने संत उसके अंदर से आ रहे थे, कितने संत उसके अंदर जा रहे थे। उसके अंदर स्वर्ग और नरक भी उसने देखा अर्जुन ने, और उन्होंने सब देवियों के दर्शन भी किए उसी के अंदर। तो कहने का अर्थ है ऊपर जो भगवान है वो ज्योति स्वरूप है। वो जब चाहे नारायण का रूप धर दे, जब चाहे शिव का रूप धर के आ जाए, जब चाहे माँ भगवती का रूप धर के आ जाए। पैदा सब उसी में से हुए हैं। अब हम उस तेज पुंज की क्वालिटी को समझें।
उस तेज पुंज में जो इस पूरी सृष्टि में नजर आता है सब क्वालिटी है, जितनी भी है। जैसे एक मां में से बच्चा पैदा होता है, उसमें बाप और मां के, दादा दादी के गुण, मामा मामी के गुण, चाचा चाची के गुण सब उसी में आ जाते हैं। उसी तरीके से ये तो गुण हमने देखे, हमारे को उनके स्वभाव नजर आते हैं। उसी तरीके से ज्योति स्वरूप जो माँ परमात्मा है, उसके अंदर भी गुण भरे हुए हैं, पर वो गुण आप नोट नहीं करते हो। उसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के समुद्र पैदा कर सकता है। उसके अंदर ये गुण है, हवा के अंदर नाइट्रोजन पैदा कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड पैदा कर सकता है, जो भी कुछ कर सकता है। वो तुम्हें दिखते नहीं। आपको पता है ये पूरी साइकिल जो हवा की चलती है प्योर करने की, वो नाइट्रोजन साइकिल से चलती है। तुम्हें पता है इस बात का? किसने साइंस पढ़ी है जिंदगी में? पढ़ी है आपने? क्या लिखा है? नाइट्रोजन साइकिल बोलते ना, है? पूरी हवा की जो शुद्धि होती है वो नाइट्रोजन साइकिल से होती है। तुमने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने तो साइंस पढ़ी हुई है, मुझे पता है। अब वो नाइट्रोजन भी भगवान के अंदर है। तुम जो चीज इस सृष्टि के अंदर सोच सकते हो वो उस परमात्मा के अंदर है। अभी परमात्मा क्या करता है? क्वालिटीज बांट देता है। पूरी क्वालिटी अपनी किसी को नहीं देता, पर बांट देता है। जैसे शिव को जो है मारने की क्वालिटी दे देगा, तू जो है जो मरे आदमी उसको शमशान में लेकर के उनको तू फिक्स कर दे। ब्रह्मा को उसने क्वालिटी दे रखी है, तू पैदा कर, सृष्टि को पैदा कर, मेक श्योर सृष्टि बढ़ती रहे, आगे लोग पैदा होते रहे, चलते रहे, अपने घर बनाते रहे, जो भी कुछ करें। उसने सब क्वालिटियां ये फिक्स की हुई हैं भगवान ने। पर उसमें से 3 क्वालिटी जो है देवताओं को तो दी है, पर बहुत कम देवताओं को दी है। पर गुरु के अंदर उसने भर दी है। गुरु के अंदर उसने सबसे पहले भरी है अंतर्यामी शक्ति। क्या? जैसे भगवान अंतर्यामी है, उसने गुरु को भी अंतर्यामी बना दिया। पहली शक्ति तो ये भरी, करेक्ट है। दूसरी भगवान ने क्या शक्ति बढ़ी? जैसे भगवान को ज्ञान है, वो ज्ञान की पूरी शक्ति उसने गुरुओं में भर दी कि भाई जा, तू संसार में पैदा हो, ये मेरी शक्तियां तू लेकर के निकल। तीसरी शक्ति भगवान की है अष्ट सिद्धि नवनिधि, वो भी उसने गुरुओं को दे दी। पर सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति जो गुरु भगवान ने गुरुओं को दी है, वो किसी को नहीं दी। भगवान कहता है सब देवताओं को, सुनो, मेरा एक रूप है गुरु का, मेरा, भगवान कहता है मैं ही गुरु बनकर के आता हूं, क्योंकि मेरे अंदर उसके सारे गुण होते हैं। गुरु के अंदर मैं ये पावर दूंगा कि वो जिस भी जीव के ऊपर हाथ रखे उसको मेरे पास ला सकता है। ये क्वालिटी उसने देवताओं को नहीं दी, किसी को नहीं दी। चौथी शक्ति जो उसने देवताओं को नहीं दी, उसने ये देवताओं को कहा, सुनो, गुरु मेरी पावर लेके पैदा होता है, इसलिए तुम 33 करोड़ देवी देवता जाकर के गुरु की सेवा करो। क्या?
ये भगवान ने ऊपर देवताओं को बोला कि जो भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तुम्हें गुरु की सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके अंदर बैठा हूं ये शक्तियां लेकर के। जब गुरु के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है तो फिर गुरु भगवान से कम कहाँ हुआ, कहां से कम हुआ। तो गुरु ग्रंथ साहब में 3 बारी लिखा है, एक बारी नहीं लिखा है। गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है, पहला ये लिखा है, जाके पढ़ लेना। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। भगवान कृष्ण कहता है मैं ही गुरु हूं और गुरु ही मैं हूं, दोनों ही मैं हूं। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है गुरु परमेश्वर एको जान, क्या है ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जाके पढ़ लेना कभी। कहता है दोनों को एक समान समझना, अलग मत समझना। तीसरा उसने लिखा है पार ब्रह्म रया गुरु समाये, क्या लिखा है ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर कहता है मैं गुरु के अंदर समाता हूं। पर क्योंकि गुरु जो है एक इंसान के रूप में आता है, इसलिए तुम्हें उसके अवगुण गुण दिखते हैं, इसीलिए तुम उसकी पूजा करते हो जो अवगुण दिखे नहीं। तुम प्रेफर करोगे कि मैं चतुर्भुजी भगवान की पूजा करूं, शिव की करूं, पर इस गुरु की नहीं करूं। पर तुम्हें यह पता नहीं है वो 33 करोड़ देवता इस गुरु के बगैर हिलते भी नहीं है। और मैं सबूत दे दूं, नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को अपना शिष्य बनाया, उसने परमात्मा नरसिंह भगवान के दर्शन किए। नारद मुनि ने ध्रुव भगत को अपना शिष्य बनाया, उसने भी नारायण भगवान के दर्शन किए, नहीं किया। जिसने भी गुरु किया उसको परमात्मा के दर्शन हुए। सिंपल, पूरी शास्त्र ले लो पूरे के पूरे। और रामायण में तो ये लिखा है खुला, गुरु बिन भव निधि तरहो न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे तू ब्रह्मा हो जा, चाहे तू विष्णु हो जा, चाहे तू स्वयं शिव बन जा, तो भी बिना गुरु के तू तर नहीं सकता। ये तो रामायण में लिखा है। इसीलिए जो आदमी गुरु की पूजा कर रहा है वो नारायण की ही पूजा कर रहा है। किसकी कर रहा है? तुम नारायण की मत करो, शिव की मत करो, पार्वती की मत करो। तुम अगर सिर्फ गुरु की पूजा भी कर रहे हो तो तुम सोचो कि तुम परमात्मा की ही पूजा कर रहे हो। ये ऊपर का शास्त्र कहता है। क्या कहता है? बशर्ते गुरु तत्वदर्शी हो। क्या हो? उसमें परमात्मा का तत्व मौजूद हो। सिंपल। और अगर परमात्मा का तत्व मौजूद नहीं होएगा तो तुम्हारे को संभालने की ताकत भी नहीं होगी उसमें। तुम ये जो 50-50 साल उसके भरोसे चलते हो बेफिक्र होकर के, क्योंकि उसमें तत्व की ताकत है। आगे चलो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमें गुरु में भगवान दिखने शुरू हो जाएं तो अब हम भक्ति अपने किस प्रकार से करें? देखो, मेरे से भक्ति के ऊपर बहुत बात करते हैं, पर भक्ति से पहले जो मसाला चाहिए ना वो तैयार करते ही नहीं कोई। भक्ति से पहले है, मेरे गुरुजी कहते थे गोविंद मूर्ति के कितने भी दर्शन कर ले, मंदिर तू 100 बार ही आ जा,
जब तक तेरे अंदर बदलाव नहीं आता मूर्ति के दर्शन भी बेकार हैं। पहले तो तेरे में बदलाव आना चाहिए, तेरी सोच में बदलाव आना चाहिए। अगर तेरी सोच में बदलाव नहीं है तो मूर्ति के दर्शन सिर्फ प्रसाद के लिए करते हो और तो किसी के लिए नहीं करते। तो मैं गुरुजी से पूछता था, गुरुजी बदलाव किस किस्म का? कहता है सर्वप्रथम बदलाव इस बात का होता है कि तुमने गुरु को समझा क्या है। पहले तो मुझे ये डिटेल बताओ। तुम कहते हो मैंने तुम्हें परमात्मा समझा है, तो तुम ऐसे भक्त तुम बिहेव ही नहीं करते। कहते हो गुरुजी मैंने आपको गुरु समझा है, कहते तो तुम मुझे शिष्य की तरह बिहेव ही नहीं करते। कहते हैं गुरुजी मैंने आपको माँ बाप माना है, कहते तुम मेरे बेटे की तरह बिहेव ही नहीं करते। कहता है गुरुजी मैंने आपको बंधु सखा माना है, कहता है बंधु सखा भी तूने कहाँ माना है? दोस्ती यारी में सब खुला होता है, तू तो मेरे से छुपाता रहता है, तो तूने वो भी नहीं माना। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, जिंदगी निकल गई आदमी की इसी चक्कर में। कहता तो तू बंधु सखा भी नहीं है मेरा। कहता है अर्जुन जैसा बंधु सखा फिर भी ठीक है, मेरे कहने से मेरी बहन को भगा के तो ले गया। आज मैं तेरे को बोलूं तू मेरी बहन को भगा के ले जा, तू कभी नहीं ले जाएगा। और कृष्ण ने बोला अर्जुन को तू मेरी बहन को भगा के ले जा। कहता है तो तुम बंधु सखा भी नहीं हो मेरे। अच्छा कहता है अगर बंधु सखा हो भी गए, मैं तुम्हें कह भी दूं मेरी बहन को भगा के ले जा, तो तुम उसे निभाओगे नहीं। तुम बार बार आके मुझे कहोगे गुरुजी आपके कहने से मैंने बहन को भगाया, नहीं तो मैं भगाता नहीं। तो भी रिलेशन नहीं रहा। उसने निभाया और तुम्हारे में निभाने की ताकत नहीं। तुम्हें बेटा निभाने की ताकत नहीं, तुम में बच्चा निभाने की ताकत नहीं, तुम्हें शिष्य निभाने की ताकत नहीं, और तुम्हें भक्त निभाने की ताकत नहीं, तो गुरु बेचारा करे क्या? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक भजन है, मैं कूकड़ तेरे द्वारे। क्या सुना है कभी? सुनना कभी भजन, YouTube पे सुनना। गुरु नानक कहता है अपने गुरु को कि मैं तेरे दरवाजे का कुत्ता हूं। क्या हूं? कुक्कड़ कहते कुत्ते को। जैसे कुत्ता जो है मालिक के कहने से खाना खाता है, कितना भी भूखा हो, मालिक के कहने से आगे आएगा, मालिक के कहने से पीछे जाएगा, मालिक के कहने से सोएगा, मालिक के कहने से भौंकेगा, मालिक के कहने से खेलेगा। कहता है उसको कहते हैं शिष्य। जो अपने गुरु के कहने पे चले। अब तुम कहोगे जी गुरुजी तो हमें कुछ आदेश देते ही नहीं है। गुरुजी ने कैसेट्स के अंदर इतने आदेश दे रखे खुले कि मुझे गोविंद नारायण स्वरूप मानो। बोला या नहीं? कितनों ने माना? बोला या नहीं बोला? जाके सत्संग सुनो। कहते हैं मुझे नारायण मत मानो, नारायण स्वरूप मानो। स्वरूप में क्या कहते हैं पता है? स्वरूप की मीनिंग क्या है? क्लोनिंग। किसको कहते हैं? क्लोनिंग को स्वरूप कहते हैं, कि मैं उसका क्लोन हूं। मुझे शिव स्वरूप मानो, मैं शिव की क्लोनिंग हूं। बहुत बारीक वर्ड्स हैं ये, पर बहुत हैवी वर्ड्स हैं। फिर गुरु ने ये बोला कि मेरे जो वचन है उस पर भरोसा ही नहीं इंसान को, मेरे मंत्र पे ही भरोसा नहीं। कहता मेरे मंत्र पे ही भरोसा नहीं।
जितने काम मैं गुरुजी के मंत्र को लेकर के कर लेता हूं उसका तुम 2% भी नहीं करते हो। है तो तुम्हें भी मंत्र मिला, मुझे भी मंत्र, मैं उस मंत्र को यूज करता हूं, तुम यूज ही नहीं करते हो। क्योंकि तुम्हें रोने की आदत हो गई है, उस मंत्र पे भरोसा नहीं कि ये मंत्र तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें भरोसा ही नहीं। तो क्वेश्चन यह है कि मुझसे गुरुजी कहते थे गोविंद भक्ति तो बाद की बात है, पहले जो मेरा तेरा रिलेशन है वो तो पक्का हो। और हमारा रिलेशन है डिमांड एंड सप्लाई का, मांगते रहो और चलते रहो। बीवी बीमार हो जाए तो प्रार्थना करो, बच्चे बीमार हो जाए तो प्रार्थना करो, पैसा नहीं है तो प्रार्थना करो, बस ऐसे ही करते चलो। यही जिंदगी हमारी अटक गई है। तो हम परमात्मा तक कब पहुंचेंगे? परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु की अनुकंपा बहुत जरूरी है, गुरु की दृष्टि जरूरी है तेरे पे। और गुरु की दृष्टि कब होती है? एक नौकर तुम्हें कब अच्छा लगता है? जब वो तुम्हारी हर बात माने और जो तुम्हें जवाब दे। तो चाहे वो तुम्हारे पास 20 साल नौकरी कर रहा हो और जवाब दे, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, तुम उसको मजबूरी में रखोगे। पर नौकर अगर हर चीज मानता होगा, तुम अपने कबर्ड की चाबियां तक उसको दे दोगे। कि आज से तू ही संभाले, पर तुम्हें अपने पे ही भरोसा नहीं। तो भगवान कहता है मैं क्या करूं? प्रॉब्लम वहां अटक गई है सारी। उसके बाद भक्ति शुरू होती है। किसकी भक्ति? जिसकी करोगे उस पे फेथ तो होना चाहिए और उस पे रिलेशन होना चाहिए। दो बातें तो चाहिए। मुझे गुरुजी कहते थे गोविंद एक बात सुन ले, परमात्मा पाने के लिए 3 क्वालिटियां जरूरी हैं, प्रतीक्षा, धैर्य और श्रद्धा। क्या? ये 3 क्वालिटियां अगर शिष्य में नहीं है तो वो परमात्मा को नहीं पा सकता। ना हमारे में प्रतीक्षा की क्वालिटी है, न धैर्य की है और न श्रद्धा है। क्या करेगा आदमी? आगे चलो। एक प्रश्न हो रहा है, वो कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस वक़्त हमारे मन में भ्रम होता है कि हम प्रार्थना बड़े गुरु जी को करें या स्वामी जी को करें। जो तुम्हारे दिल में बसे उसको करो। उसको करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़े गुरु जी को करता हूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, क्यों मेरा दिल उन्हीं से ही था। हाँ, इस गुरु को मैं ये मानता हूँ कि ये उस पोजीशन पे है, मैं उस पोजीशन का मान रखता हूँ और पोजीशन का मान ही रखना गुरु की भक्ति है। पोजीशन का मान रखना गुरु की भक्ति है। क्योंकि ये उस पोजीशन पे हैं, तुम्हें मान रखना पड़ेगा। आगे एक प्रश्न हो रहा है कि कहते हैं गुरु को अपना बिरद अच्छी तरह से पता है। हैं? गुरु को अपना क्या बोलते हैं, बिरद, गुरु को अपना मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो खूब पता है कि मैं गुरु हूँ और मुझे कैसे चलना है। पर हम शिष्य हैं, हम अपने शिष्य की पोजीशन पर कामयाब क्यों नहीं हो पाते? मैंने वही बताया ना कि अंदर बदलाव नहीं है। बदलाव आ जाए ना हमारे अंदर एक बारी, फिर खेल हो जाता है।
हम गुरु को मनाना चाहते हैं अपनी तरीके से, और गुरु कहता है मैं तुम्हारे तरीके से तुम्हें मानूंगा ही नहीं। बदलाव बहुत सिंपल है। 4 चीजों का ध्यान रखना है, 3 या 4 चीजों। बदलाव बहुत सिंपल है। एक बारी मन में ठान लो, मन में और दृढ़ कर लो से, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। न मेरी बीवी है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरा भाई है, न मेरा दोस्त है, कोई भी नहीं है। मैं सबसे निभाऊंगा व्यवहार, पर प्यार मैं तेरे से करूंगा। क्या? व्यवहार सबसे निभाऊंगा, पर प्यार मैं तेरे से ही करूंगा। हमारे में वो आता ही नहीं। पहली कंडीशन गुरु के साथ अगर नहीं आती है तो आदमी पिटेगा। दूसरी कंडीशन सुन लो, जो भी मैंने आपको माना है, गुरु माना, इष्ट माना, उसको पक्का अपने अंदर कर लो। मैं आपको बता रहा हूं अपनी कहानी। चलो अपनी कहानी बताऊंगा तो आपको ईजिली समझ आती है थोड़ी। पहले मैं दरबार को अलग मानता था, गुरुजी को अलग मानता था। कभी गुरुजी को प्रार्थना करता था, कभी दरबार में जाके प्रार्थना करता था। क्या? फिर मैंने एक बात देखी मेरे गुरु के अंदर, जो मैं दरबार में प्रार्थना करके आता था, मैं बाहर ही आता था, गुरुजी मुझे सेम टाइम बोल देते थे, अरे अंदर क्या बोल के आया, ये तू क्यों बोल के आया, तू अंदर क्यों बोल के आई है। मैं गुरुजी मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करके आया। कहता तू क्या सोचता है, अंदर मैं नहीं बैठा हूं क्या? अंदर मैं ही बैठा हूं, अंदर मैं ही बैठा हूं। और ये 100 बारी गद्दी पे बोलते थे, अंदर निराकार है, साकार यहां बैठा है। पूछो पुराने शिष्यों से, बोलते थे या नहीं? कहता वो जो दरबार के अंदर बैठा है निराकार, वो मैं ही हूं। मैं अंदर निराकार हूं, सामने साकार हूं। ये तो गुरुजी बोलते थे, 100 बारी बोल चुके मेरे आगे। तो मेरी एक आदत होती थी दरबार में अलग प्रार्थना करना, उधर करना। तो गुरुजी कुछ कहते नहीं थे, कहते थे चल चलने दे चलने दे। उनकी एक आदत होती थी चलने दे, समय आएगा अपने आप ही सीख जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आई, मैं इस दरबार को गुरु के हृदय के अंदर देखने लग गया। फिर दरबार भूल गया मुझे। मैं देखता था उनके हृदय के अंदर बैठा है, देखता था मैं। पहले मैं अलग देखता था, फिर देखा ये दरबार जो है गुरुजी के हृदय के अंदर बैठा हुआ है, मेरे को दिखता था। फिर चला गया, टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। एक अब ऐसी स्टेज आ गई है, गुरु ही दरबार है। ये स्टेज अभी 7-8 साल से आई है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अब मुझे न नारायण दिखता है, न लक्ष्मी दिखती है, न शिव दिखता है, न पार्वती दिखती है। नमस्कार सबको करता हूं, मेरे को सिवाय गुरु के और कोई दिखता ही नहीं। आप सच में पूछो, जो आदमी गुरु को मानता है वो किसी और देवता को नहीं भी माने तो भी एक्सेप्टेड है ऊपर खाने में। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, एकस सौ चित लाए। क्या लिखा है? एक से ही हृदय लगाना। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जाके पढ़ लो। एक से ही दिल लगाना। वो एक तुम्हें, आज एक तुम्हें अपने आप ही भगवान ले आएगा। इसका गुरुजी और एग्जाम्पल देते थे मुझे। हमारे पुराने टाइम पे होता था बाइस्कोप, उसमें 4 वो लगे होते थे। क्या? बच्चों को स्कूल में दिखाए जाते थे बाइस्कोप, बाहर मिलता था, याद है? और ऊपर घुमाने वाला बैठा होता था, घुमाता था। अभी दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, दुनिया शहर की बाहर देखो, गाना भी था इसमें। कहता है गोविंद घुमाने वाला तो मैं ही हूँ, मैं जब घुमाऊंगा तभी तो तू लाल किला देखेगा, ताजमहल देखेगा,
जब मैं ही नहीं घुमाऊंगा तो नारायण भगवान तू कहाँ से देखेगा? घुमाने वाला तो मैं हूं। ऐसे बात करते थे। कहता है जब मैं घुमाऊंगा तब तुम्हें दिखाई देगा, तुम जाके किसी की भी पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहता है तुम्हारी पूजाएं परमात्मा की ओर नहीं ले जाती, तुम्हारी पूजाएं मंजिल नहीं है, वो सिर्फ दरवाजा है। क्या है? मंजिल नहीं है। मंजिल गुरु लेके आता है, उस मंजिल पे गुरु लेके आता है, वरना दरवाजे पे खड़े रहो, रोज पूजाएं करो, 1008 नारायण के भजन रोज करो। क्या कहते हैं? किसके? विष्णु सहस्त्र नाम के। कहता है भगवान क्या, भगवान की एक धोती भी नहीं दिखाई देगी तुम्हें, भगवान तो बहुत दूर है। करते रहो, रोज कैसेट चला लिया करो। मैं रोज जो है 5 बारी जो है हनुमान चालीसा करता हूँ, 20 बारी ये करता हूँ। कहता खूब करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक मैं नारायण भगवान को नहीं कहूंगा कि तू इसको दर्शन दे, वो नहीं देगा। और इसका साक्षात, अगर तुमने कभी महाभारत की कैसेट देखी हो तो युद्ध से एक रात पहले कृष्ण जो है अर्जुन के पास आता है, कहता है अर्जुन कल से युद्ध शुरू हो रहा है, तू मां भगवती को याद कर ले। कहता है मैं तो कर लूंगा पर वो आएगी? कहता है अगर मैंने कहा है तो आएगी। ये देखा आपने, सीरियल में देखा है या नहीं देखा है? हैं? मां ने बोला, कृष्ण अगर नहीं बोलता तो मैं नहीं आती। जाके देखो सीरियल। उसी तरीके से अगर गुरु नहीं कहेगा तो एक भी देवता तुम्हें जिंदगी में नहीं दिखाई देगा। पूरी जिंदगी लड़ लो, नहीं दिखाई देगा। भाषा समझे? अब आगे चलो। कि गुरु मंत्र लेने के बाद क्या नाम जपने से हमारे ग्रह और किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। अव्वल तो गुरु करने से ही बदल जाती है, पर क्योंकि तुम्हारे को अपने पुराने बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए तुम सोचते हो कि तुम सफर कर रहे हो, पर एक्चुअल उसी दिन से ही शुरू हो जाती है यात्रा। मंत्र लेने के बाद और फायदे हो जाते हैं। मंत्र लेने के बाद और फायदे हो जाते हैं। आगे चलो। एक प्रश्न हो रहा है कि जब हम आश्रम में आते हैं तो हमारा यहाँ पर आने पर रूटीन डेली कैसा होना चाहिए? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा जैसे मैंने पाया। अगर वैसे तुम पा सकते हो तो एक अच्छी बात है। जैसे मैंने पाया मैं तुम्हें अपनी बताता हूँ, क्योंकि हर एक का पाने का तरीका अलग अलग है। मैं उसमें क्यों आऊँ बीच में? कोई सोचेगा मुझे रोज़ आश्रम आऊँगा तो मैं पाऊँगा, कोई सोचेगा रोज़ गुरुजी से प्रसाद लूँगा तो पाऊँगा। अब हर एक का सोच अपनी है। मैंने पाया याद से। क्या? मैं सिर्फ गुरु को याद करता हूँ बस, और 24 घंटे याद करता हूँ। कितना? 24 घंटे। मतलब मेरे को 1 सेकंड भी गुरुजी भूलता नहीं है, 1 सेकंड भी। क्योंकि याद ही भक्ति है, ये गुरुजी ने कहा है। चाहे मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, रसगुल्ले खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड गुरु चल ही रहा होता है। 1 सेकंड भी नहीं जाता पीछे से, नहीं निकलता मेरे।
मैं कभी कभी बह भी जाता हूँ, पर फिर भी वो मेरे को पकड़ लेता है, आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, पकड़ लेता है। आज नवदा भक्ति के अंदर क्या बोला आपने लक्ष्मण, क्या थी बताओ तो। श्रवण वंदन क्या था, इधर ने क्या गाया, 9 किस्म की भक्ति होती है। देखो इन्होंने भक्ति गाई ना, श्रवण कीर्तन, श्रवण वंदन, श्रवण कीर्तन, स्मरण वंदन, स्मरण नहीं, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण वंदन, स्मरण वंदन, पाद सेवन। ये पहले 4 किस्म की भक्ति बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सुनना, सुनने की आदत डालो, भगवान का नाम, गुरु का नाम सुनने की आदत डालो। श्रवण वंदन, वंदन कहते हैं उठते बैठते वंदना करो, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। श्रवण वंदन, स्मरण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण वंदन, पाद सेवन, पाद सेवन, उसके चरणों की सेवा मनी मन में करो। उसके चरण तुम्हारे दिल में समा जाने चाहिए, किसके, गुरु के। पाद सेवन, इसको पाद सेवन कहते हैं। दास शरण, अपने आप को झुका हुआ महसूस करो। आत्मनिवेदन, ये सबसे बड़ी भक्ति है। मैंने गुरु के चरणों में इससे पाया। मैं जब आत्मनिवेदन करता हूं ना गुरु के चरणों में, बहुत दिल से करता हूं, बहुत दिल से, सब छोड़ देता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आता उस टाइम। जिसने ये भक्ति पाली ना, आत्मनिवेदन, भगवान तुम्हारी 24 घंटे सुनेगा। शुरुआत ये होती है गुरु की प्रसन्नता से। अगर गुरु तुम पे प्रसन्न हो जाए तो आत्मनिवेदन भक्ति अपने आप बढ़ जाती है। और पूजन संकीर्तन, पूजन और संकीर्तन, ये 9 किस्म की भक्तियां हैं। उसी से ही आदमी परमात्मा को पा सकता है। इसमें से एक भी आ जाए, अगर तुम्हें भगवान की वाणी सुनने से मजा आता है तो ऑटोमेटिकली तुम उस ओर निकल लोगे। अपने आप ही निकल लोगे। और कुछ, बस नारायण हरि, चलो बस। क्या, अरे मेरे एक्सपीरियंस तो कितनी बार सुनेगी। आप वो बताओ जिसके हम साक्षी हैं कि जब आश्रम में गुरु पूर्णिमा होती थी और आप बाहर दूर कहीं सेवा कर रहे होते थे, तो गुरु महाराज जी के अंदर जब मालिक आते थे तो आपको बुलावा आता था आपका नाम लेकर, वो क्या होता था? देखो क्या है, मैं तुम्हें दिल की बात हूँ। शरणागति उसको कही जाती है जिस आदमी को दुख और सुख का ज्ञान नहीं हो। मेरे को बाहर से मैं कितना रोता हूं, पर अंदर से मैं दुखी कभी नहीं होता। चुप हो जाता हूं पर दुखी नहीं होता। क्योंकि मुझे गुरुजी कहते थे गोविंद, जो दुख को दुख मानता है वो तो चलो मान लिया, जो आदमी सुख को भी दुख माने वो परमात्मा को पा सकता है। जो उसको सुख आया ना वो भी दुख के लिए आया है, लॉन्ग रन में दुखी होने वाला उससे।
कहता है जो आदमी दुख को दुख माने वो तो ठीक है, पर जो सुख को भी दुख माने वो ही परमात्मा पा सकता है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी क्यों बुला लेते थे, शायद उस टाइम पे, अभी तो थोड़ा फर्क पड़ गया, थोड़ा झूठ क्यों बोलूं। आत्मसमर्पण शक्ति मेरी गुरु के चरणों में उनकी कृपा से मजबूत थी, उनकी कृपा से, मैं उनकी कृपा मानूंगा, नहीं तो मेरे में क्या ताकत थी जो आत्मसमर्पण शक्ति मेरे में बहुत थी। और तुम लोग जो भी कुछ करते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम करोड़पति बनो, अरबपति बनो, तुम्हारे 6 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, 4 मकान है, मैं कभी आता ही नहीं था बीच में, क्योंकि मेरे पास एक ही आत्मसमर्पण शक्ति के अंदर एक ही बात होती थी कि मैं और मेरे गुरुजी के चरण, बस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था, बीच में कोई दीवार ही नहीं थी। तो वो भी देखते थे कि लड़का आत्मसमर्पित है, तो उनके अंदर परमात्मा तो आता ही था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, गुरु के प्रति आत्मसमर्पित माना परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पित, इनडायरेक्टली तो यही है। तो उनके अंदर जब वो फोर्स आती थी परमात्मा की, तो मुझे जोर से बुलाती थी, गोविंद कहाँ है। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ है। क्या? मैं चाहे कितनी भी दूर हूं ना, वो मुझे बुला लेती थी और मुझे अपने चरण देती थी, मैं उन चरणों में पानी डाल करके मुझे वो आशीर्वाद देता था, फिर मैं चला जाता था। पर वो था परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ। कौन था? एंड में एक दिन गुरुजी उठे, मुझे याद है, मैं कोटला के अंदर था, उठ करके मेरे सर पे हाथ रखा, कहते यार गोविंद तू 999 है। कौन है? तू 999 है, और मैं तेरे सर पे हाथ रखता हूं कि मैं तेरे को अपना सारा ज्ञान दे के जाऊंगा। उस 999 को संभालने में दम लगा मुझे, पर लगेगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गलतियां हुई हैं। उस 999 को संभाल रहा हूं अभी, कि वो 999 को संभल जाए। कभी कभी क्या मेंटल स्टेटस नहीं रहता इससे, है? तो ये मुझे बोला कि तू 999 है। अब इतनी बड़ी बात एक बड़ा गुरु बोल के जाए कि तू 999 है, तो कितनी बड़ी बात है। और फिर मैं उसको कलंकित करूं, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। श्री नारायण। आपके भीतर कभी ये चले? नहीं, वो लोग पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, चलो हाँ। पूछो। जनता वांट्स टू नो, हाँ, हु? पब्लिक वांट्स टू नो। हाँ। मैं भूल ही गया, मैं भी भूल गया। क्या पूछ रहे हैं? आपने माया फेरी में भूल ही गया क्या पूछने वाला था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि आपने एक सत्संग में कहा था कि पूरी गीता का जो सार है, हैं? पूरी जो गीता है, हाँ। 18 अध्याय, उसका जो सार है, कभी मुझसे पूछना, वो छोटा सा सार मैं बता दूंगा कि गीता भगवान ने क्यों बताई। मुझे गुरुजी ने गीता सिर्फ 2 या 3 श्लोकों में पूरी गीता पढ़ा दी थी। कहता गोविंद गीता को पढ़ी मत, तू छोड़, मैं तेरे को बताता हूँ गीता क्या है। मुझे कहते क्या है गुरुजी बताओ। कहते गीता के अंदर क्या है? एक शिष्य है जो बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, और कृष्ण से बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। कहता है जैसे तू पूछता रहता है मुझसे। मुझे कहते हैं कृष्ण उस बेचारे को जवाब दे दे के थक जाता है। कहता है कितने जवाब दूं तेरे को, पूरी किताब लिख दी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, 12 तक, 11वें चैप्टर तक क्वेश्चंस ही हैं। 12th चैप्टर में कोई अर्जुन बोला ही नहीं, सिर्फ भगवान ही बोल रहा था। ऐसा है? किसने बोला? तूने पढ़ा है? 12th चैप्टर में सिवाय कृष्ण के और किसी ने बात ही नहीं की है, माना अर्जुन ने तो बात ही नहीं की है 12th चैप्टर में।
तो 11 चैप्टर तक तो वो क्वेश्चन पूछता रहा। 12 चैप्टर में उसने ये बताया कि भक्ति क्या होती है। फिर 13 चैप्टर से वो शुरू हो गया, फिर दोबारा अर्जुन, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। भगवान भी दुखी हो गया, कहता है यार ये सुनेगा तो नहीं, चलो अब ऐसे करके समझाया मुझे, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे ही समझाया। इसमें लोग मतलब मैं इसमें कोई चीज ऐड माइनस नहीं कर रहा हूं। कहता है 18 चैप्टर में आया, उसने कहा जब तेरे को कुछ समझ नहीं आता तो तू मेरी शरण में क्यों नहीं पड़ जाता, फिर मुझे संभालने दे या तो तू संभाल ले, या तो इस दुनिया को तू संभाल या मैं तेरी दुनिया संभालूं, दोनों में से एक रिश्ता तो चलेगा ना। तो 18 चैप्टर में आकर के कृष्ण ने उसको बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्व धर्मों का आश्रय छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अब सर्वधर्म में क्या क्या आता है पहले बताओ मुझे। सर्वधर्म में सब चीजें आ गई, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, हवन की जरूरत नहीं, दान की जरूरत नहीं, तीर्थ की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, तू सिर्फ मेरी शरण पड़ जा बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। माम एकम शरणम व्रज, तू एक की शरण पकड़। क्या? एक, सिर्फ एक की। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्यामि मा शुच, मैं तेरे सारे पाप काट दूंगा। चाहे तू 100 आदमी मार, यहां पे युद्ध के अंदर 50,000 आदमी मार, 1 करोड़ आदमी मार, तू सिर्फ मेरी शरण है बस। बाकी मैं संभाल लूंगा। तो क्वेश्चन यहां पे होता है, मैं बार बार लोगों को क्यों कहता हूं कि साल में एक बार ही गुरु दर्शन के लिए आना चाहिए, क्योंकि उससे शरणागति बढ़ती है। क्या? तुम्हारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हारी फैमिलीज प्रोटेक्टेड रहती हैं, तुम्हारा पैसा प्रोटेक्टेड रहता है, तुम्हारे वाइब्स में प्रोटेक्टेड रहते हैं, तुम्हारी सोच प्रोटेक्टेड रहती है। इस दरबार में आने से कितनी चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का आश्रय छोड़ करके मैं तेरी शरण हूं। बस इस तरह कैसे मुझे पूरी गीता समझाई। मतलब पूरी गीता का सार है तू मेरी शरण पड़ जा, बाकी 18 चैप्टर की तरफ ध्यान भी मत दे। तू कृष्ण क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, कहता भूल जा इस बात को। न तेरे समझ आएगी गीता, न तू अर्जुन बन सकता है, और ना ही तेरे को कृष्ण बन करके मैं तेरे को समझा सकता हूं। तेरे पास एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका ही नहीं है। शरणागति के अंदर एक बात याद रखना, दुख सुख समकर जानिए पावे चित विश्राम। अपने दुख और सुख को बराबर मानो और इस चित्त को विश्राम दो गुरु के चरणों में, तो शरणागति पूरी रहेगी। दुख और सुख आते ही रहेंगे और उनको एक मानो। सुख है तो भी ठीक, दुख है तो भी ठीक, और अपने चित्त को विश्राम दो गुरु के चरणों में, तो शरणागति पूरी होगी। किसी ने एक जिज्ञासा की है कि कई संत जो हैं, कई संत महात्मा या जैसे हमारे बड़े गुरु महाराज, वो अपने आसन पर बाघ की खाल पे बैठते थे, ऐसा क्यों? किसकी खाल पे? जो शेर की जो चर्म होती है ना। सी क्या होता है, जब गुरु लोग होते हैं ना, गुरु के अंदर दोनों तीनों शक्तियां चलती हैं। सात्विक भी चलती है, तुम्हारी तामसी भी चलती है, और राजसी भी चलती है। तीनों चलती है, क्योंकि परमात्मा तीनों शक्तियों का मूल है।
उनके अंदर आती रहती हैं, जाती रहती हैं तीनों शक्तियाँ। तो कभी कभी सात्विक शक्ति आती है तो कहेगा इस चीज़ को हटाओ, क्या। कभी तामसी शक्ति आ गई तो मुझे कहते थे गोविंद ले क्या, मुझे पीना है आज, क्या सुल्फी कहते इसको, क्या कहते, सुल्फी पीते थे उसमें तंबाकू डालकर। तो क्वेश्चन है उनमें किस किस्म की शक्ति आती है। तो जब तामसी शक्तियाँ आती हैं या कोई ऐसी शक्ति आती है जो इन खालों पे बैठने से उनका निवारण हो जाता है, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो गुम हो जाती है इन खाल मतलब शेर की खाल पे बैठने से, हिरन की खाल पे बैठने से नेगेटिव एनर्जीज गुम हो जाती हैं, इसलिए वो लोग बैठते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, तो हम भक्तों को किस प्रकार का भाव रखना चाहिए जब गुरु के दर्शन करने जाएं? क्या कल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जब गुरु को हम चरणों में नमस्कार करने जाएं तो क्या प्रार्थना गुरु के चरणों में रखनी चाहिए? गुरु के चरणों में ये रखनी चाहिए कि मुझे आपकी अनुकंपा प्राप्त हो। मैं क्या बोलता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिंपल। तुम अगर बोल सको तो बोलो, नहीं बोल सको तो आधा बोलो, पौना बोलो, जो भी बोलो बोलो। मैं क्या बोलता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम मात पिता बंधु सखा गुरु ईश्वर मेरे साईं, क्या गुरु ईश्वर मेरे साईं 6 रिश्ते हैं। तू मात पिता बंधु सखा गुरु ईश्वर मेरे साईं, सर्व और होए सहाय, हर जगह तू मुझे साथ देना, क्या। तू मात पिता बंधु सखा गुरु ईश्वर मेरे साईं, सर्व और होए सहाय। और मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपने परिवार सहित तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे पे अनुकंपा करना। आपकी भक्ति आपकी भक्ति मेरे हृदय में दिन रात बढ़ती रहे। और सबसे बड़ी बात ये जरूर बोलना, मेरा आपका प्रेम संबंध रहे, क्या रहे, बस यही बोलता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। पैसा तो आना जाना है, आएगा आएगा, तुम्हारे कहने से आएगा भी नहीं और तुम्हारे कहने से जाएगा भी नहीं, तो इसलिए सोचना ही बेकार है। श्री नारायण। चलो, बोल गुरु महाराज की जय।